Hello, good evening all of you students. How are you? I think you are fine. Students, today we study about equivalent weight of acid, base and salts. प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम आपको अम्ल के तुल्यांकी भार का कैलकुलेशन, क्षार के तुल्यांकी भार का कैलकुलेशन और लवण के तुल्यांकी भार का कैलकुलेशन बताएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक सामान्य तत्व या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले तत्व का तुल्यांकी भार पाया था। ठीक है, तो आज जब तत्व का तुल्यांकी भार आप कैलकुलेट कर लिए तो अब तत्वों के मिलने से ही तो यौगिक बनता है। तो यौगिक में साल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो आज इन्हीं सब के इक्विवेलेंट वेट को निकालने के बारे में आपको समझाएंगे। बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे अगर आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, बहुत आसान होता है। किसी का भी आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना हो तो जो कंपाउंड रहे, चाहे वो एसिड रहे, चाहे बेस रहे, चाहे साल्ट रहे, हाँ, आपको पहचानना तो पड़ेगा ही कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। ठीक, अब आपको सब में क्या करना होगा, उस कंपाउंड का टोटल फार्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। फार्मूला मास माने सूत्र का भार, टोटल उसका अणु भार कैलकुलेट जब कर लेंगे तो जो डिवाइड करते हो डिपेंड करता है कि साल्ट है कि एसिड है कि बेस है। जैसे हम एसिड की बात कर रहे हैं, जिस एसिड का तुल्यांकी भार आपको निकालना होगा उस एसिड का आप फार्मूला मास निकाल लेंगे। जब फार्मूला मास निकाल लेंगे तो उसमें कितना हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस हो रहा है उस एसिड से, कितना हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस हो रहा है उस एसिड से, उसी से डिवाइड कर देंगे। माने डेफिनेशन हो गई विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की संख्या। अभी देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे हम कह दिए नाइट्रिक एसिड है, सपोज दैट नाइट्रिक एसिड है, इसका तुल्यांकी भार बताइए। नाइट्रिक एसिड है तो H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव, कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है? एक। कितना हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो रहा है? एक। तो पहले इस HNO3 का टोटल सूत्र भार क्या होगा यह बताइए। H का परमाणु भार, N का परमाणु भार, 3 गुणे O का परमाणु भार, माने एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, नाइट्रोजन का 15 और 3 मल्टीप्लाई 16, टोटल 16 प्लस 48 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 64। HNO3 का एटॉमिक जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, माने फार्मूला मास जो आ रहा है, कितना आ रहा है? 64। तो HNO3 का जो तुल्यांकी भार आएगा, उसका सूत्र भार कितना आपने निकाला? 64। कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है? एक। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया भैया? 64। चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे कह दिया गया कोई ऐसी बताइए, जैसे सपोज दैट मैंने कहा CH3COOH, यह कौन सा एसिड है आपको पता है? यह एसिटिक एसिड है। पहले इसमें देख लीजिए कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है। जब इसको आयनाइज करेंगे, एसीटेट आयन अलग होता है और हाइड्रोजन आयन अलग होता है। भाई, हाइड्रोजन आयन अलग, एसीटेट आयन अलग, कितना विस्थापनीय हाइड्रोजन? एक, माने बटे 1 करेंगे। ठीक, इसका टोटल फार्मूला मास बताइए। टोटल फार्मूला मास, कार्बन का एटॉमिक वेट 3 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, फिर कार्बन का एटॉमिक वेट, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन।
चलिए, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, फिर 12, 16 सबका एटॉमिक वेट रखते जा रहा है, हाइड्रोजन टोटल ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 12, 3 1 जा 3, फिर 12, फिर 16 32, फिर 1, सबको ऐड करिए, 12 3 15, 15 12 कितना हो गया भैया 27, 27 1 28, 28 और या 32, 60। चलिए CS3 COOH का तुल्यांकी भार बता दीजिए, बहुत आसान है, तुल्यांकी भार बता दीजिए। इसका फार्मूला मास 60 और विस्थापन या हाइड्रोजन कितना हो गया 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया 60। समझ में आएगा। ठीक इसी तरह आप किसी क्षारक का तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह क्षारक का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे आपको मैंने कहा क्षारक का तुल्यांकी भार निकालना है, तो पहले उस क्षारक का सूत्र भार क्या होगा। क्षारक का सूत्र भार, मैंने कहा सब में सूत्र भार निकालेंगे। अब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है तो विस्थापनीय OH माइनस आयन की संख्या। चलिए निकाल लीजिए कोई एग्जाम्पल, कोई क्षारक NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, तमाम एग्जाम्पल है। तो चलिए NaOH की पहले बात कर लें। Na पॉजिटिव, कितना हाइड्रोक्सिल आयन 1। पहले NaOH का फार्मूला मास, सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, यही है ना, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। चलिए बताइए 23 और 16 और कितना हो रहा है भैया, 23 और 16 33 39 480 हो गया। अब चलिए NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए आप, तो आ जाएगा 40/1 माने 40। यही तो। जैसे सेकेंड एग्जांपल हम बताते हैं, वही जैसे CaOH का ट्वाइस, भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, CaOH का ट्वाइस है, तो स्वाभाविक बात है इसका रिएक्शन होगा Ca के ऊपर 2+, क्योंकि 2 OH निगेटिव, OH के ऊपर माइनस होता है तो 2 OH है तो 2 माइनस तो 2+, यही तो। चलिए CaOH का ट्वाइस का फार्मूला मास कितना होगा, कैल्शियम प्लस, देखिए 2 का ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का होता है 60 और हाइड्रोजन का होता है 1। सॉल्व कर लीजिए, 40 32 2 कितना हो गया 74। हाइड्रोक्सिल आयन कितना है 2, कितना हाइड्रोक्सिल आयन है, कितना विस्थापित हो रहा है 2। चलिए CaOH के ट्वाइस का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट जो आएगा 74/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो यह तो क्षारक का हो गया। ठीक इसी तरह ध्यान दीजिएगा, लास्ट बताने चल रहे हैं लवण का तुल्यांकी भार। कैसे साल्ट का तुल्यांकी भार फाइंड करेंगे उसको ध्यान दीजिए। जैसे सपोज दैट आपको लवण माने साल्ट का जब तुल्यांकी भार निकालते हैं तो इसमें भी उस लवण का क्या निकालेंगे, सूत्रभार, लवण का सूत्रभार निकालेंगे और यह देखेंगे कि उस लवण में कितना धनायन है या कितना ऋण आयन है। उस समय उपस्थित पॉजिटिव आयन की संख्या चाहे कितना है यह देख लीजिए, या निगेटिव आयन की संख्या कितनी है, इसी से भाग कर दीजिए। जैसे NaCl है ना, ये साल्ट है, Na+ है, Cl-, तब प्लस की भी संख्या एक, माइनस की भी संख्या एक, तो माने 1 से डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज दैट अब NaCl का निकालना है
तो NaCl का फार्मूला मास होगा Na प्लस Cl होता है, तो Na का 23, Cl का 35.5 होता है एटॉमिक वेट। टोटल जब ऐड करेंगे तो हो गया आपका कितना होगा बताइए। 35 23 पहले जोड़िए, 35 23 45 55 55 58 58.5, कितना हो गया 58.5। अब आपको NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो 58.5 अपान, चाहे धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या एक है, तो 58.5 आ गया। ठीक, आगे जैसे सपोज दैट मैंने दूसरा एग्जांपल बताया कि CaCl2 MgCl2 AlCl3 कुछ भी CaCl2, चलिए Ca2Cl, Ca का 40 होता है एटॉमिक वेट, Cl का 30.5 होता है, तो यह तो हो गया 40, यह हो गया 71। अब कितना हो गया बताइए, यह हो गया आपका 111, ऐड कर दीजिए ना, कितना आएगा बताइए। अरे भाई 111 आएगा। ठीक, तो अब चलिए Cl माने यहाँ देखिए Ca कितना है, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2Cl के ऊपर निगेटिव होता है, तो 2 माइनस 2 पॉजिटिव, तो अपन 2 से डिवाइड कर दीजिए। CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वह इसका फार्मूला मास है 1/1/2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55.5 आ गया। ठीक इसी तरह आप यह भी निकाल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सपोज दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड, लास्ट बता दे रहे हैं, आप फिर एग्जांपल कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस 3 मल्टीप्लाई Cl, एल्यूमिनियम का 27, 3 मल्टीप्लाई 35.5, 27 प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक, ऐड करिए, सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए। 106.5 को 27 में ऐड करना है तो 5 आ गया, और 7 6 11 हो गया, 3 हो गया, माने 131.5। चलिए इसमें देखिए AlCl3 को जब डिसोसिएट करेंगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर निगेटिव होता है, तो 3 क्लोरीन 3 निगेटिव, जब 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव, तो AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट आएगा 131.5 अपान, चाहे धनायन चाहे ऋणायन 3, 3 चौक 12 हो गया, 1 13 होता है, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 अट्ठे 24, 1 25, माने आ गया 43.83। तो छात्रों, प्यारे छात्रों, ये जो जितना भी मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया आप अपनी बुक से एनालाइज करिएगा, जितना एग्जाम्पल होगा सब करिएगा, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अब आप हमसे पूछिएगा। थोड़ा बहुत वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं, बाकी जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप इक्विवेलेंट वेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर दिक्कत आएगी तो पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार कैसे फाइंड करते हैं, यह पढ़ाएंगे। जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत लगा के पढ़िए, आपका नुकसान जरा सा भी नहीं होगा। रेगुलर क्लास चलेंगे, आप टोटली सब्सक्राइब में रहें, लाइक शेयर करते रहें चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा के रखें ताकि जितना भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स।